हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन। भारत का विदेशी संबंध। मतलब क्या है कि भारत का बाहर के देशों के साथ क्या संबंध है। ठीक है, तो इस चैप्टर का फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट जो 1 मार्क के क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नेफा। नेफा का फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ नेफा इज़ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को आज के टाइम पे अरुणाचल प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को आज के टाइम पे अरुणाचल प्रदेश जो है वो बोला जाता है। और इस नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मतलब अरुणाचल प्रदेश को लेके भारत और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। ठीक है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी का फाउंडर का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस है इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर का नाम। व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन फॉरेन पॉलिसी। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद पे इसके बारे में लिखा गया है? भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद पे फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखा गया है? वैदेशिक नीति। ठीक है, दूसरे देशों के साथ अपने रिलेशन को, अपने संबंध को मेंटेन करके रखने के लिए हर एक देश का अपना खुद का एक पॉलिसी होता है जिस पॉलिसी को हम फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। और उस फॉरेन पॉलिसी के बारे में भारत के संविधान पे कौन से आर्टिकल है? तो आंसर है आर्टिकल नंबर 51। और ये जो आर्टिकल नंबर 51 है ये आता है हमारे पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर पे। ठीक है, इन विच ईयर चाइना एनेक्स तिब्बत। चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कब किया था? तो चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया था 1950 में। व्हेन डिड चाइना इन्वेड इंडिया। चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण कब किया था? तो आंसर है 1962। 1962 पे चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और उसके बाद इंडिया और चाइना वॉर जो है वो हमें देखने को मिला, जहाँ पे भारत को हार जो है वो नसीब हुआ था। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू विजिटेड इंडिया। यहाँ पे इंडिया नहीं होगा, यहाँ पे होगा चाइना। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि नेहरू के बाद, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के ऐसे कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे जिन्होंने चाइना विजिट किया था? तो आंसर है राजीव गांधी। राजीव गांधी 1988 पे वो चाइना विजिट किया था उन्होंने। 1988 या फिर 82 पे शायद उन्होंने चाइना विजिट किया था। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोशन अंडरटेकन बाय इंडिया वाज इन द ईयर 1974। ठीक है, अच्छा इसका आंसर 88 ही होगा, ये 82 नहीं होगा, बिकॉज 82 पे तो इंदिरा गांधी हमारे उसका नाम क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो 88 होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोशन अंडरटेकन बाय इंडिया वाज इन द ईयर 1974 इन डैश। बोला गया है कि भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट 1974 में किया था। वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट भारत ने कहाँ पे किया था? तो आंसर है पोखरान, राजस्थान पे किया गया था 1974 पे। उस टाइम पे भारत देश के प्रधानमंत्री का नाम था इंदिरा गांधी। पंचशील प्रिंसिपल वाज जॉइंटली डिक्लेयर्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर डैश एंड चाइनीज प्रीमियर जोउ एनलाई। बोला गया है कि पंचशील एग्रीमेंट जिसको साइन किया गया था 1954 पे, पंचशील मतलब 5 प्रिंसिपल्स एग्रीमेंट जिसको साइन किया था भारत एंड चाइना ने। उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या था और चाइनीज़ प्रीमियर का नाम तो जोउ एनलाई था। ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पे बोला गया है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? तो आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेम द एग्रीमेंट साइंड बाय इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो इन 1974। हमें पता है कि 1971 में बांग्लादेश को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएटेड हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। और इस ख़राब रिलेशन को ठीक करने के लिए 1972 पे इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो जो पाकिस्तान के थे, तो इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो ने 1972 पे एक एग्रीमेंट साइन किया था जिस एग्रीमेंट का नाम है शिमला एग्रीमेंट। नेम द एग्रीमेंट व्हिच वाज साइंड बाय लाल बहादुर शास्त्री एंड जनरल अयूब खान इन 1966। बोला गया है कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे,
और जनरल अयूब खान जो उस टाइम पे पाकिस्तान के रूलर थे, उन्होंने मिलके कौन सा एग्रीमेंट साइन किया था? तो आंसर है टशकेंट एग्रीमेंट। टशकेंट एग्रीमेंट को साइन किया गया था 1965 में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच वार हुआ था, इसको रोकने के लिए। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी? भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत के फॉरेन पॉलिसी का आर्किटेक्ट कौन है, निर्माता कौन है? ठीक है, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट का नाम है जवाहरलाल नेहरू। इन व्हिच ईयर मैकमोहन लाइन डिटरमाइंड द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? कौन से साल में मैकमोहन लाइन को भारत और चाइना के बाउंड्री लाइन घोषित किया गया था? ठीक है, या फिर मैकमोहन लाइन को भारत और चाइना के बाउंड्री लाइन बोल के निर्धारित किया गया था? तो आंसर है 1914 पे। इन व्हिच ईयर वॉज शिमला एग्रीमेंट साइन? तो शिमला एग्रीमेंट कौन से साल में साइन किया गया था? तो आंसर है 1972 पे। यहाँ पे दिया गया है शिमला एग्रीमेंट जो है उसको साइन किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा एंड जुल्फिकर अली भुट्टो के द्वारा। व्हेन वॉज पंचशील एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना साइन? बोला गया कि भारत और चाइना के बीच पंचशील एग्रीमेंट जो है इसको कब साइन किया गया था? 1954 में साइन किया गया था 29 अप्रैल पे। इन व्हिच ईयर वॉज बेंडांग कॉन्फ्रेंस हेल्ड? बेंडांग कॉन्फ्रेंस जो है वो कब किया गया था? ठीक है, तो बेंडांग कॉन्फ्रेंस एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है जिस कॉन्फ्रेंस के बाद नाम का उत्पत्ति हुआ था, नाम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नॉन अलाइन मूवमेंट का एस्टेब्लिश हुआ था। नाम जो है नाम एस्टेब्लिश हुआ था बेंडांग कॉन्फ्रेंस के बाद, और ये बेंडांग कॉन्फ्रेंस जो है उसको किया गया था 1955 पे। हु वॉज इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडो पाक वार ऑफ 1965? बोला गया है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में वार हुआ था, युद्ध हुआ था, उस टाइम पे भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। याद रखना 1964 में जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो जाता है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जो है उनको चुना जाता है एज ए प्राइम मिनिस्टर। इंडिया एंड सोवियत यूनियन साइन द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप इन द ईयर डैश? बोला गया कि भारत और सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन जो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था और उसके सभी पावर्स जो है वो चला गया था किसके पास? रशिया के पास। तो सोवियत यूनियन और भारत इन दोनों ने 1971 पे एक ट्रीटी साइन किया था, जिस ट्रीटी का नाम है शांति एंड दोस्ती। ठीक है, तो शांति एंड दोस्ती के लिए भारत ने सोवियत यूनियन के साथ 20 साल का एक ट्रीटी साइन किया था 1971 पे। इन व्हिच ईयर बांग्लादेश वार स्टार्टेड? बांग्लादेश वार जो है वो हमें कब देखने को मिला, कब स्टार्ट हुआ? तो बांग्लादेश वार जो है वो स्टार्ट हुआ था 1971 पे, और 1971 पे ही बांग्लादेश जो है वो एक लिबरल एक लिबरेटेड कंट्री जो है वो बन के उभर के आया था। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस किया है। इस 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पे, इन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पे अगर कोई भी डाउट रहता है तो पूछ सकते हो।